ने आज भी बताया है कि मोदी जी जो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां पे 24 अप्रैल को। उन्होंने 24 को, जी 24 तारीख को वो जा रहे हैं वहां पे। तो 38,082 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे अनाउंस होने वाले हैं। फखर भाई, हकीकत यह है कि 22 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने हमारी रियासत पे हमला नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। जी लेकिन पाकिस्तान ये तस्वर ऐसा पेश करता है जैसे इंडिया ने कब्जा किया हुआ जम्मू कश्मीर। जी हालांकि ऐसा नहीं है। सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मोराल बहुत लो है। देखें, 4-5 दिन पहले वहां GHQ में मीटिंग हुई, तो वहां पे बाजवा साहब की मौजूदगी में ऑफिसर्स ने इमरान खान के हक में नारे लगाए हैं। कैन यू बिलीव दिस? तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है उसको जारी रख सके। 20-20, 22-22 हजार रुपए का एक छोटा गोला आता है जो ये चलाते हैं। साथियों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगले 10 सालों में हिंदुस्तान की जो नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी और एशिया की भी टॉप 10 डेस्टिनेशन में जो आने वाली जगह होगी वो होगी कश्मीर। जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरीके के हाई लेवल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बाकायदा उनकी नींव रखी जा रही है, कई तो शुरू भी हो चुके हैं, कई जो है अंडर डेवलपिंग हैं अलग अलग तरीके से। इन सब चीज़ों के बाद में पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ एक हिंदुस्तान वाला कश्मीर है और कहाँ एक पीओके है। दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है और पाकिस्तानी इस पर कितना ज़्यादा ड्रामा करते हैं, ये चीज़ भी पूरी दुनिया के सामने साफ हो गई है। पूरी चीज़ क्या, उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। यानी कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं और हम POJ कहते हैं, तो बाय रोड जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, स्कूलों की इमारतों में जाएं और लोड शेडिंग का थोड़ा सा जायका चखें। लोगों के घरों में जाके उनसे पूछें कि उनके रोज शबो रोज कैसे गुजर रहे हैं। लोगों से जाके पूछें कि सहरी और इफ्तार पर बिजली नहीं है। लोगों से जाके पूछें कि आटा नहीं है। लोगों से जाके पूछें कि पानी नहीं है। आज भी बताया है कि मोदी जी जो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां पे 24 अप्रैल को। उन्होंने 24 को, जी 24 तारीख को वो जा रहे हैं वहां पे। तो 38,082 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे अनाउंस होने वाले। तो हमें कहा है कि टेंशन भैया, हमें कोई टेंशन नहीं है। आपका मुल्क फंसा हुआ है। आपका वजीर खजाना जो नया आपने बनाया है वो इस वक्त टच डाउन करेगा आज किसी वक्त वाशिंगटन DC के एयरपोर्ट पे। तो यानी कि बनते ही वजीर खजाना वो चले गए हैं IMF से मुज़ाकरात करने के लिए। तो भाई इतनी दूर क्यों जाते हो? दिल्ली पड़ोस में है, आपको कोई टेंशन नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के दोस्त कहते हैं ये डिस्प्यूट है ही नहीं, ये मसला है ही नहीं। आप लोग कहा मतलब किस चीज को लेके आ रही है, तो खत्म ही हो चुका है, ये तो एंड हो चुका है। हमारे पास कश्मीर है और बाकी कश्मीर, मतलब ये बात जब हम मानते नहीं है कि डिस्प्यूट है तो बातचीत फिर कैसे होगी? लेकिन बाकी कोई इशू नहीं, सारे इश्यूज कश्मीर इशू से रिलेटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर आपके बॉर्डर के इश्यूज तक तमाम का ताल्लुक मसला है कश्मीर से है। आप इसको हल करें आराम से। कि हिंदुस्तान बिल्कुल जाते हैं, पड़ोस के लोग जो है वो पहले होते हैं, उनसे बात की जाती है अपने मसले में से। लेकिन अगर वो बात नहीं करेंगे या जो भी कुछ है तो वो फिर कैसे हो सकता है? बेशक आप कुछ भी करते हैं, हमारे यहाँ वो आप तो पश्तूनों के साथ बहुत करीब से रहे। कल ही मियां मनशाह साहब की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि यार मैं हुंडई पाकिस्तान में बनाता हूं, मैं पार्ट चाइना से मंगवाता हूं जो बहुत महंगे पड़ते हैं। अगर उसके बदले ये हम हिंदुस्तान से मंगवाए तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टाइम और बहुत सारी चीजें और है जो हमें उससे फायदा होगा। लेकिन नहीं हो रही है। कौन इकट्ठा करेगा इनको? मतलब हटदर्मी से नहीं सर, मैं ये कहता हूं हिंदुस्तान के अपने गिले शिकवे होंगे, पाकिस्तान के भी हैं, तो कैसे होगा ये? मतलब 3 से 4 घंटे। जहां तक आपका यह सवाल है कि ये कैसे बैठेंगे, ये कैसे बातचीत शुरू होगी, जी मैं पहले आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जब भी पाकिस्तान में कोई नई गवर्नमेंट आई है, हमने सबसे पहले एक खुशी का इजहार किया है और तवक्कुआत अपनी का इजहार किया है कि हम तवक्को करते हैं कि ये सरकार जो आई है पाकिस्तान में, जी वो मसला कश्मीर के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करेगी। सही। बाद में जब ये लोग हमें मारते हैं, कुचलते हैं, हमारे खिलाफ कानून बनाते हैं, हमारे वसाइल को की लूट मार में जो है इजाफा करते हैं, तो फिर हमारा गुस्सा जो है वो सामने आता है। ठीक है ना फखर भाई, हकीकत यह है कि 22 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने हमारी रियासत पे हमला नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था।
जी लेकिन पाकिस्तान ये तस्वर ऐसा पेश करता है जैसे इंडिया ने कब्जा किया हुआ जम्मू कश्मीर, जी हालांकि ऐसा नहीं है। तो इसमें नीयत का जो है वो होना और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है उसको सही तरीके से जानना और मानना, ये तो पहला कदम है उसका। मैं तो बहुत होपफुल हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब हकीकत में चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को बचाएं और पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत जो बलूचिस्तान और खैबर में हो रही है इसको जी रोकें, जी तो उनके पास ये बेहतरीन मौका है। ये अगर साल 6 महीने की भी गवर्नमेंट है तो ये काफी होता है इसके लिए। इनको लेकिन ये बड़े फैसले करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमने जो हाथ उठाए हुए हैं लड़ने के लिए और इनके गिरेबानों तक, ये हम हटाएंगे नहीं। देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बात ये है कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूं राइट कि चेंज थोड़ी बहुत आई है ओके आर्मी की तरफ से, सर लेकिन ये चेंज जो आई है ना फखर भाई, जी ये कोई नेक नियति की बुनियाद पे नहीं आई। अच्छा ये इसलिए आई है कि पाकिस्तान आर्मी इज एंगेज्ड, वाज एंगेज्ड इन अफगानिस्तान। जी जी पाकिस्तान आर्मी हैज बीन एंगेज्ड विद इमरान खान, जी जी हाउ टू डू वट एवर दे हैव डन नाउ बिल्कुल एंड यू आर ब्रिंग। राइट सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मोराल बहुत लो है। देखें, 4-5 दिन पहले वहां GHQ में मीटिंग हुई तो वहां पे बाजवा साहब की मौजूदगी में ऑफिसर्स ने इमरान खान के हक में नारे लगाए हैं। कैन यू बिलीव दिस? तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है उसको जारी रख सके। 20-20, 22-22 हजार रुपए का एक छोटा गोला आता है जो ये चलाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इसलिए इन्होंने पिछले साल 25 फरवरी को जो DGMOs हैं जी जी उन्होंने, बिल्कुल दोनों ने बैठ के तो सीज फायर की, और सीज फायर फरवरी में की, अगस्त में इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा करवा दिया। लेकिन तो ये कोई एक नियति पे मबनी नहीं है इनकी पॉलिसी जो जी जी तब्दीली आई है उसमें। नो 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 सर वो नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं है आपने वो मुझे आज रुला दिया। सर डिस्कशन बहुत मतलब आपको अगर मेरे शहर से आपने देखा हुआ है तो मतलब बड़ा अच्छा मुझे यकीन करे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई कहता है और मतलब बस मैं दूसरे और बंदे का इंटरव्यू नहीं कर सकता। सर कोई मसला साथियों, जिस तरीके से पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, दुनिया के बड़े बड़े देश, जिसमें हम UAE ले लें, चाहे सऊदी ले लें, चाहे इज़राइल ले लें, चाहे बाकी और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ले लें, उन वहाँ की कंपनीज़ को ले लें, जिस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कश्मीर में। और पहले तो बातें हुआ करती थी कि भाई हम करें कि ना करें। इंडिया ने काफ़ी लंबा समय लगाया है, हिंदुस्तान की बाकायदा जो पूरे के पूरे यहाँ के हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, यहाँ के नेताओं ने भी, सब ने बहुत ज़्यादा समय लगाया समझाने में। अब आप समझो कौन से कंट्रीज़, सऊदी जैसे कि जो मिडिल ईस्ट के मुसलमान देश हैं, इन्हीं को समझाने में सबसे ज़्यादा समय लगा। इनका सवाल रहता था कि भाई हम कैसे मान लें कि वहाँ पर आतंकवाद नहीं फैलेगा, आप लोग आतंकवाद को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये वही देश हैं जो इतने सालों तक, इतने दशकों तक ड्रामा करते रहे कि वहाँ पे जो है वो मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है। अब आप समझ लो, अब वही उन्हीं को पैसा लगाना है तो वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई उस चीज़ से आप कैसे बचाओगे। हालांकि इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से अश्योरेंस दी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कोई नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझा लिया कि वो हमारी समस्या है। इसीलिए आप देखो आज धरातल पर वहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट्स लगने चालू हो भी गए, बन भी रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ चंद महीनों का समय और लगेगा, बहुत ही जल्द हम लोग को देखने को मिलेगा, वो सब चालू भी हो जाएंगे। और 10 सालों के अंदर अंदर जहाँ पे कश्मीर पहुँचने वाला है वो, उसका अभी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना ज़्यादा वो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाली है। इसी से आप देखो, अंदाज़ा लगाओ, जो POK है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत दूर की बात है। ना रोड है, ना रेल है, ना कुछ है, एकदम घटिया स्थिति है इन सब चीज़ों की। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। और इंडिया का जो कश्मीर है वो भी, इंडिया में भी कश्मीर में भी जो कुछ एक इलाके हैं जो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, वो सबको पता है वहाँ पे क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके का एक उग्रवाद बहुत ज़्यादा पनप रहा था, अब हालांकि उसको भी कम किया जा रहा है, और पूरे जो हिंदुस्तान में कश्मीर है उसको तो डेवलप किया ही जा रहा है। और हो सकता है ज़्यादा इसमें समय ना लगे कि जो POK है और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी हिंदुस्तान का जल्दी ही हिस्सा बने।